तो सुनिए, मगर गोस्वामी जी ने यह चौपाई लिखी है, पहले इसको अर्थ को समझ लें। हमारे दलित भाइयों के साथ, हमारे आदिवासियों भाइयों के साथ, हमारी एससी भोली भाली जनता को बहका करके धर्म परिवर्तन कराने की साजिश चल रही है। ढोल गवार सूत्र पशुधारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका मतलब क्या पता है? समुद्र कह रहा है राम जी से कि ठीक है, जिस प्रकार आपने 3 दिन तक हमसे विनय किया, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, तब बोले राम सको तब भय बिनु होई न प्रीत। तब इसलिए समुद्र कह रहा है ढोल गंवार शूद्र और पशु और नारी, इनको जो है शिक्षा के अधिकारी हैं, इनको शिक्षा देनी चाहिए। देखिए स्पष्ट लिखा गया है, ये देखिए, ढोल गंवार शूद्र पशुधारी सकल ताड़ना के अधिकारी। देखिए यहाँ दिया ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। मौर्य को लगता है कि केवल मौर्य एमएलसी रहे सपा में और उनकी बिटिया भाजपा मलाई का। अपने दलित भाइयों से कहना चाहूंगा, जिस रामचरितमानस में सबरी के झूठे बैर राम जी ने खाए, निषाद को गले लगाया, कोल किरात इन जितने और लोग थे, कोल भील थे कि नाथ हमारे यही सेवकाई लेहन बासन भसन जुड़ाई, ये लोग आकर के राम जी का घर बनाए, राम जी का घर बनाए। और राजा होते हुए उस समय उस कालीन में राम जी राजा थे, अयोध्या के राजा हो चुके थे। लेकिन केवट, केवट क्या है? केवट से क्या कह रहे हैं? मागी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। राजा होकर के आदेश दे सकते थे केवट ना लाओ, मुझे पार करो, लेकिन ना, मांग रहे हैं, केवट से मांग रहे हैं। आज का कोई राजा केवट से मांगेगा? और राम से जो विरोध किया उसकी हस्र क्या हुआ? रहा न को कुल रोवन हारा। राम का विरोध करके उसके संपूर्ण वंश ही नाश होने वाले हैं। कोई दिया बातें करने वाले बचेंगे नहीं मौर्य जी। स्वामी प्रसाद मौर्य की संगत पा करके अखिलेश की बुद्धि सटिया गई है, अखिलेश पगला गए हैं। पहली बात, उनके पिताजी चले गए जो उनको थोड़ा कंट्रोल करते थे, ठीक से सामाजिक प्रेरणा देते थे कि बेटा मैंने राम जन्मभूमि पर कार सेवकों के ऊपर गोली चला के बहुत बड़ी भूल की है, ये भूल तुम ना करना, नहीं तो हिंदू समाज लात मार देगा। 14 साल की थी, मुझसे किसी ने कहा कि ब्राह्मण लोग फिर दलित भाइयों क्या खाते क्यों नहीं है, अपने हाथ से भोजन बनाते हैं? तो सुनो, अगर सबरी जैसी कोई भक्त बन के याद देखा है, शुद्ध शाकाहारी बने, तो सर्वप्रथम मैं चल के खाऊंगा उसके यहाँ। सब सबरी 14 साल की थी, उसका विवाह तय किया गया, तो 150 मुर्गे उसमें काटे जा रहे थे। जैसे इस शब्दावली उनके कान में पड़ी तो सबरी ने क्या कहा कि एक जीव के सुख के लिए 150 जीवों की हत्या हो। सबरी तत्काल घर को छोड़ करके चली गई और जा करके ब्राह्मण ऋषि मतंग मुनि के आश्रम में गई और महर्षि मतंग ने जो मंत्र बताया, उस मंत्र से राम जी की प्राप्ति हुई। केवट का अपमान करता है, निषाद का अपमान करता है, दलित भाइयों आदिवासियों का अपमान करता है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बिरादरियों का भी नहीं हुआ। केशव प्रसाद मौर्य जी, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भाजपा का प्रवक्ता हूँ, न सपा का, न बसपा का, न कांग्रेस का। केशव प्रसाद मौर्य भी मौर्य हैं। देखिए, मैं जातिगत पर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि ब्राह्मण में जो गड़बड़ हुआ उसका त्याग करना चाहिए। जो न्याय को भूल गया, त्याग, रावण ब्राह्मण था ना, हम लोग उसका त्याग किए। रामचरितमानस को आदर्श साथ मानते हैं, पूछते हैं, सास राजन क्षत्रिय था ना, गलत कार्य किया, क्षत्रियों ने भी बहिष्कार कर दिया, तो तुमको छनछनी काहे कर रही है हो? वो अपने समाज का वो कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं रावण की पूजा करते हैं? श्री रामचरितमानस क्यों पूछते हैं? यही तो स्वामी प्रसाद राक्षस और हम ब्राह्मणों में अंतर है। हम ब्राह्मण धर्मो रक्षति रक्षिता, स्वधर्म, गीता में लिखा गया, स्वधर्मो निधर्म श्रेया पर धर्मो भयावह। हम लोग धर्म पर चलते हैं, जाति पर नहीं चलते। भाई साहब, आप भगवा पहने हो और रामचरितमानस मेरा ही नहीं, संपूर्ण समाज का, हिंदू समाज का आदर्श है, कीर्ति है। अगर इसके जलाने पर आप मौन रहे, कल को सन्यासियों का भगवा उतारने को कहेगा कि ये लोग भगवा उतार दें, तो आप भी संत हो, पहले आपका भगवा उतारा जाएगा, तो क्या करोगे? इसलिए वो दिन ना आए। मैं आपसे मांग करता हूं, ऐसा एक कानून बनाए, एक्ट पास करें कि स्वामी प्रसाद मौर्य लोग जैसे अगर ये घटिया कार्य करें, घटिया राजनीति करें, तो वो आसाराम की तरह जेल में जाएं। नमस्कार, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आज मेरी मौजूदगी है और माघ मेले का वक्त चल रहा है और हमारे साथ भार्गवानंद जी महाराज हैं और आज हम उस विषय पर बात करने वाले हैं कि जो अब राजनीति का रूप ले रहा है। श्री रामचरितमानस जो लोगों की आस्था है, और लेकिन एक बयान आता है स्वामी प्रसाद मौर्य का, वो कहते हैं कि श्री रामचरितमानस की कुछ पंक्तियां जो 85% लोग हैं उनको आहत करती हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ महाराज जी हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो जो कहते हैं श्री रामचरितमानस की पंक्तियां हम जला देंगे और उन पंक्तियों को निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? ये जो विवादित टिप्पणी है, अब लोग इसको राजनीतिक रूप दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर महाराज? सर्वप्रथम आपके चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत साधुवाद और श्रद्धा ज्ञापित करता हूं कि वो लोग इस पूरे बिंदु को, केंद्र बिंदु को, जो पूरे समाज का केंद्र बिंदु बना हुआ है, इसको संपूर्ण रूप से देखें और समझें। केवल स्वामी प्रसाद के कहने पर इसमें ना आ जाएं, इस बिंदु को समझे क्या हो रहा है, भारत में क्या चल रहा है, कैसी साजिश रची जा रही है। केवल ये रामचरितमानस का सवाल नहीं है, ये हिंदुत्व को ललकारने की आवाज है। हिंदुत्व के अस्तित्व पर सवाल उठाया जा रहा है। इस पे समस्त हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। जो चारों वर्ण आज के समाज में एक हो रहे हैं, उसको स्वामी प्रसाद से देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि उसका वोट कम हो रहा है ना। हार गया तो मजबूरन एमएलसी बना, दर बदलू आदमी है, कभी बसपा, कभी भाजपा, कभी सपा में जाता है। वो क्या बोलेगा? बिटिया भेजा भाजपा में, स्वयं सपा में मलाई काट रहा है। वो तो इधर उधर की बातें करके केवल सोच रहा है वोट बैंक मजबूत हो।
वो नहीं समझ रहा है। उसी पार्टी को मजबूत करने वाले अनेक वर्ण के लोग ही हैं, एक वर्ण समुदाय के कोई नहीं है। और भारत में हिंदुत्व में चारों वर्णों का सम्मान था, चारों वर्णों का सम्मान रहेगा। मैं सदैव कहा करता हूँ, चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक हो। भारत में हिंदुओं ने अमन बना लिया है। ब्राह्मणों से बाहु राजन्य करता उरु तथा सद्वैसा पद्यांगुम शूद्रो अजायत। ब्राह्मण सिर है, वैश्य उदर है, क्षत्रिय हाथ है और चरण शूद्रवत कहा गया है। बताओ क्या इन चारों में से कोई एक अंग ना रहे तो आपकी शरीर चलेगी? स्वस्थ रहोगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शरीर चलेगी? ठीक जैसे शरीर नहीं चल सकती है बिना चारों अंगों के, चारों वर्णों के होते हुए, वैसे हिंदू समाज में चारों वर्णों का महत्व है, चारों वर्णों का स्थान है। हिंदू एक वर्ण से नहीं है, हिंदू चार वर्ण से है। वही राम जी की रामचरितमानस में लिखा गया कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी प्रेम के भूखे हैं, राम जी प्रेम के भूखे हैं। वही गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुगमानी। हर जीव के अंदर से सीताराम जी का विग्रह ध्यान कर रहे हैं, देख रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य को ये राजनीतिक रामचरितमानस राजनीति का बिंदु है। स्वामी प्रसाद कहीं न कहीं से संक्रमित है। स्वामी प्रसाद बौद्ध धर्म का है, उसके धर्म के लोग कम हो रहे हैं, हिंदुत्व की आवाज बढ़ रही है, सनातन धर्म बढ़ रहा है। यह स्वामी प्रसाद मौर्य से देखा नहीं जा रहा है। ये कहीं न कहीं उसकी तुच्छ मानसिकता और कलयुग का रावण स्वामी प्रसाद मौर्य है। शूद्र किनको कहा जाता है? हमारे यहाँ लिखा गया है, जो ब्राह्मण गायत्री जप नहीं करते, संध्या नहीं करते, सिखा शूद्र विहीन होते हैं, वो शूद्रवत कहे गए हैं। ठीक है, अब बड़ा व्यवस्था में आओगे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मौर्य जी ये मेरे घर का मामला है, ये मेरे घर का मामला है, ये बौद्धों का मामला नहीं है। सुनो, तुम जहां से वामपंथियों से जुड़े हुए हो, मलाई काट रहे हो पाकिस्तान से, भारत तेरे टुकड़े हो की राजनीति पर तुम काम करना चाहते हो वामपंथी कहीं के, और तुम सोच रहे हो इस विचारधारा को हम बढ़ा करके आगे बढ़ जाएंगे। देखो किस तरह से तुम्हारी लुटिया बूटती है। अब आपने बात किया ढोल गंवार शूद्र पशु, इसी पर विवाद छिड़ा, इसी पर विवाद है मेन बिंदु। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। शूद्र कौन है महाराज? हाँ, बताना चाहता हूँ, आप सुनिए। मैंने 3 बिंदु बताया आपको। वर्ण व्यवस्था की शूद्र की बात कर लीजिए। शूद्र ब्राह्मण भी है, यदि वो गायत्री का जप नहीं करता, संध्या नहीं करता और ब्राह्मण जनेऊ धारण नहीं करता तो वह शूद्रवत कहा गया शास्त्र में ही। अब उपमा उपमेय उपमान, इस बिंदु को कौन जानेगा? बिहार के शिक्षा मंत्री थोड़े जानेंगे, चंद्रशेखर जी। हाँ चंद्रशेखर जी थोड़े जानेंगे। गए थे विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में और चौपाई को दोहा बता रहे हैं। बताओ, जब बच्चे लोग उस चौपाई को दोहा लिख देंगे तो पास होंगे फेल होंगे? पास होंगे फेल होंगे? फेल हो जाएंगे ना। बने शिक्षा मंत्री, ना चीनी प्रसाद, मिठाई गुड़ कितना ना है। देखो रामचरितमानस है, लिखा क्या गया? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब ये कौन कह रहा है? समुद्र कह रहे हैं राम जी से, समुद्र राम जी से कह रहा है। उनका आरोप तुलसीदास जी पर है, उनका आरोप तुलसीदास जी पर है। वो कहते हैं कि ये वो ब्राह्मण होने की वजह से वो ये लिखे कि ये शूद्रों के लिए मुख्य रूप से लिखा गया है। सुनिए, मगर गोस्वामी जी ने यह चौपाई लिखी है, पहले इसको अर्थ को समझ लें। हमारे दलित भाइयों के साथ, हमारे आदिवासियों भाइयों के साथ, हमारी एससी भोली भाली जनता को बहका करके धर्म परिवर्तन कराने की साजिश चल रही है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका मतलब क्या पता है? समुद्र कह रहा है राम जी से, ठीक है, जिस प्रकार आपने 3 दिन तक हमसे विनय किया, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, तब बोले राम सको तब भय बिनु होई न प्रीत। तब इसलिए समुद्र कह रहा है कि ढोल गंवार शूद्र और पशु और नारी, इनको जो है शिक्षा के अधिकारी हैं, इनको शिक्षा देनी चाहिए। देखिए स्पष्ट लिखा गया है, ये देखिए, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। देखिए यहाँ दिया, ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। मौर्य को लगता है कि केवल मौर्य एमएलसी रहे सपा में और उनकी बिटिया भाजपा मलाई काटे, परिवार के जायदाद लिखावे, घोड़ा गाड़ी खूब से चले, और जो भोली भाले जो दलित भाई हैं जिनको इस सरकार में इस बिंदु में खूब कॉलोनी पड़ रही है, पूरे कोरोना काल में अन्न बांटा गया, वो उनसे देखा नहीं जा रहा है। इसलिए वो सोच रहे हैं कि ये लोग दलित भाई अगर पढ़े लिखे होंगे तो वोट किसको करेंगे? जो पार्टी को वोट करेंगे वो पार्टी हिंदुत्व के लिए मर रही है। इसलिए इनको बरगलाओ, इनको हटाओ, अपने में खींचो। लेकिन वास्तव में अखिलेश महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा, हटा दो मौर्य को, वरना बच्चा जो 2-4 सीट 10 सीट पाए रहे हो वो गए, वो कहने पा, क्योंकि यहाँ जो स्वामी प्रसाद है तुम्हारा नाश करने में लगा हुआ है। ये पैसा ले रहा है अन्य पार्टियों से पैसा लेकर के तुम्हारे पार्टी को लुटिया मेट कर रहा है, फिर कल जाके भाजपा में शामिल हो जाएगा। दल बदलू आदमी है, बसपा फिर सपा फिर भाजपा, ये जिसमें जाता है वो पार्टी सही है सही, जिसमें गया वो पार्टी सही है सही, और जिससे हट गया वो गड़बड़ हो गया। अब रही बात ब्राह्मण की, भैया ये ब्राह्मण वर्ण जो है ना, ये समाज को हमेशा दिया है, लिया नहीं है। हाथ पहुंचाते हैं ब्राह्मण, कहते हैं नहीं, ब्राह्मण हाथ पहुंचाता है। सुनिए, अब पूजी विप्रशील गुणहीना, इसको क्या कर रहे हैं स्वामी जी?
कि पूजी विप्र सकल गुणहीना। क्या कह रहा है? पूजी विप्र सकल गुणहीना। उस मूर्ख को जब चौपाई याद ही नहीं है तो बोलेगे क्या? मैं अपने दलित भाइयों से कहना चाहूंगा, जिस रामचरितमानस में सबरी के जूठे पैर राम जी ने खाए, निषाद को गले लगाया, कौल किरात इन जितने और लोग थे, कौल भील थे कि नाथ हमारे यही सेवकाई लेहन बासन भसन चुड़ाई, ये लोग आकर के राम जी का घर बनाए, राम जी का घर बनाए। और राजा होते हुए उस समय उस कालीन में राम जी राजा थे, अयोध्या के राजा हो चुके थे। लेकिन केवट, केवट क्या है? केवट से क्या कह रहे हैं? मागी नाव न केवट आना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। राजा होकर के आदेश दे सकते थे केवट नाव लाओ मुझे पार करो, लेकिन ना, मांग रहे हैं, केवट से मांग रहे हैं। आज का कोई राजा केवट से मांगेगा? केवट का अपमान करता है, निषाद का अपमान करता है, दलित भाइयों आदिवासियों का अपमान करता है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बिरादरियों का भी नहीं हुआ। केशव प्रसाद मौर्य जी, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, न भाजपा का प्रवक्ता हूँ, न सपा का, न बसपा का, न कांग्रेस का। केशव प्रसाद मौर्य भी मौर्य हैं। देखिए, मैं जातिगत पर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ब्राह्मण में जो गड़बड़ हुआ उसका त्याग करना चाहिए। जो न्याय अन्याय को भूल गया, क्या रावण ब्राह्मण था ना, हम लोग उसका त्याग किए। रामचरितमानस को आदर्श साथ मानते हैं, पूछते हैं सास राजन छत्री था ना, गलत कार्य किया, क्षत्रियों ने भी बहिष्कार कर दिया, तो तुमको छनछनी काहे के बढ़ रही है? हो वो अपने समाज का वो कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं रावण की पूजा करते हैं? श्री रामचरितमानस क्यों पूछते हैं? यही तो स्वामी प्रसाद राक्षस और हम ब्राह्मणों में अंतर है। हम ब्राह्मण धर्मो रक्षति रक्षिता, स्वधर्मो गीता में लिखा गया, स्वधर्मो निधर्म श्रेया पर धर्मो भयावह। हम लोग धर्म पर चलते हैं, जाति पर नहीं चलते। अगर जाति पे चलते तो विभीषण को ही मिला करके राम जी ने रावण को मारा, अगस्त जी जाकर के मरवाए, मैंने बताया आदित्य स्रोत इत्यादि का पाठ किया, तो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंत्य सतम रावणम जागतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम। विश्वामित्र सहायता किए, वशिष्ठ सहायता किए राम को राम बनाने में, तो ब्राह्मणों के सहयोग लिखा है। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात मम राम रामम। अब स्वामी प्रसाद के नामकरण की बात भी ले लीजिए आप। स्वामी प्रसाद का नामकरण उनके पिताजी से पूछो कौन किया? पंडित जी नामकरण करा दो। अरे यार तुम अब सुनो, वो कह रहे हैं किस जमाने में लिखेगा, इसको परिवर्तन कर दो। होता है, मैंने आपको इनके अर्थों को बता दिया। उसी मौर्य समाज के लोग लखनऊ में उसकी क्या निकाले? अस्थि यात्रा। वही मौर्य समाज के लोग लखनऊ में उसकी अस्थि यात्रा निकाले। इसलिए मौर्य से नहीं मतलब है, स्वामी प्रसाद ही राक्षस है, स्वामी प्रसाद ही संकीर्ण है। मैं बार बार कह रहा हूँ और यही कह रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ। वो लोग पाकिस्तान से उसका नाता जुड़ चुका है, पैसा ले रहा है, मलाई काट रहा है, मजा कर रहा है। और वो पहले तो बौद्ध धर्म का है ना, उसका जो पंथ है, धर्म तो सनातन धर्म है, जो पंथ बौद्ध वाला है वो संकीर्ण हो रहा है। इसलिए उसको सनातन धर्म की बढ़ाई देखी नहीं जा रही है, उसकी वृद्धि देखी नहीं जा रही है। करूंगा भाई साहब, आप भगवा पहने हो और रामचरितमानस मेरा ही नहीं, संपूर्ण समाज का, हिंदू समाज का आदर्श है, कीर्ति है। अगर इसके जलाने पर आप मान रहे, कल को सन्यासियों का भगवा उतारने को कहेगा कि ये लोग भगवा उतार दें, तो आप भी संत हो, पहले आपका भगवा उतारा जाएगा, तो क्या करोगे? इसलिए वो दिन ना आए। मैं आपसे मांग करता हूँ, ऐसा एक कानून बनाए, एक्ट पास करें कि स्वामी प्रसाद मौर्य लोग जैसे अगर ये घटिया कार्य करें, घटिया राजनीति करें, तो वो आसाराम की तरह जेल में जाएं, आसाराम की तरह जेल में जाकर के वही मलाई काटें। बिटिया को तो रोक नहीं पा रहा है भाजपा में, आराम का विरोध कर रहा है, क्योंकि बिटिया पैसा ला के दे रही है तो मलाई काट रहा है। वाल्मीकि जी सर्वप्रथम तो ब्राह्मण थे, ब्रह्मा जी के अंशावतार थे, उन्हीं के अंशावतार गोस्वामी जी भी हैं, उन्हीं के अंशावतार गोस्वामी जी हैं वाल्मीकि जो आकर के अवधि में किए। जिस समय में रामचरितमानस को लिखे उस समय में अकबर का राज था। किसका? अकबर का, मुगल आक्रांता का राज था। जब वो नहीं इसको हटा पाया, मिटा पाया, काशी में भगवान शिव ने इसकी रक्षा करी, इस सोमिया का हटा पाई हो, सोमिया का हटा पाई, एक कौन औकात हो? इसका नाम पता नहीं कौन स्वामी रख दिया, इसका नाम पता नहीं कौन स्वामी प्रसाद रख दिया। इसको प्रसाद अभी मिला नहीं ठीक से, ये साधुओं का संसा भी नहीं पाया है। जो सन्यासियों का संसा होता है और दंडी स्वामियों को जो डंडा होता है, ये प्रसाद की आवश्यकता इसको है। जब ये प्रसाद पा जाएगा, ये तब इसके दिमाग ठिकाने आ जाएगी, सत्य सत्यम समाचरित। इसलिए भाइयों, इनके कहने पर हिंदू बटेगा नहीं। और राम से जो विरोध किया उसकी हस्त क्या हुआ? रहा न को कुल रोवन हारा। राम का विरोध करके उसके संपूर्ण वंश ही नाश होने वाले हैं। कोई दिया बाती करने वाले बचेंगे नहीं मौर्य जी। यादों में होते कि देखिए, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जिसकी संगत जैसी उसकी पंगत वैसी। स्वामी प्रसाद मौर्य की संगत पा करके अखिलेश की बुद्धि सठिया गई है, अखिलेश पगला गए हैं। पहली बात, उनके पिताजी चले गए जो उनको थोड़ा कंट्रोल करते थे, ठीक से सामाजिक प्रेरणा देते थे कि बेटा मैंने राम जन्मभूमि पर कार सेवकों के ऊपर गोली चला के बहुत बड़ी भूल की है, ये भूल तुम ना करना, नहीं तो हिंदू समाज लात मार देगा। लेकिन वो बेचारे चले गए। जितने दिन तक समझाए अखिलेश पूजा करते रहे, सब काम करते रहे, लेकिन अब वो चले गए तो बुद्धियाँ सठिया गई है। स्वामी प्रसाद हावी है उनके ऊपर। तो कह रहे हैं शूद्र पूजा शूद्र। हमारे शूद्र भाई यहाँ पर जितने खड़े हुए हैं पूछ लो, इनको गर्व है शूद्र होने पर, इनको गर्व है, ये हिंदू हैं, ये हिंदू हैं, राम के पुजारी हैं। तो अखिलेश जी, मैं कह रहा हूँ अगर आप अपने को शूद्र कह रहे हो तो आप शूद्र ही हो। हिंदू समाज में 4 वर्ण हैं, चारों वर्ण पूजनीय है, उच्च है। मैंने कहा ना, सबरी 14 साल की थी, मुझसे किसी ने कहा कि ब्राह्मण लोग फिर दलित भाइयों क्या खाते क्यों नहीं है, अपने हाथ से भोजन बनाते हैं। तो सुनो, अगर सबरी जैसी कोई भक्त बन के याद देखा है, शुद्ध शाकाहारी बने, तो सर्वप्रथम मैं चल के खाऊंगा उसके यहाँ।
सब सबरी 14 साल की थी, उसका विवाह तय किया गया तो 150 मुर्गे उसमें काटे जा रहे थे। जैसे इस शब्दावली उनके कान में पड़ी तो सबरी ने क्या कहा कि एक जीव के सुख के लिए 150 जीवों की हत्या हो। सबरी तत्काल घर को छोड़ करके चली गई और जाकर के ब्राह्मण ऋषि मतंग मुनि के आश्रम में गई और महर्षि मतंग ने जो मंत्र बताया उस मंत्र से राम जी की प्राप्ति हुई, नवधा भक्ति प्राप्त की है। बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी रहे, सनातन धर्म को मानने वाला रहे, राम की पूजा करने वाला रहे। शूद्र मेरा भाई है, बराबर का अधिकारी है, बराबर का सम्माननीय है। लेकिन कहो अगर तुम सठिया जाओ स्वामी प्रसाद की तरह और रामायण में कमी निकालो, कहो रामायण चलाओ, तो हम लोग हाथ काटने के भी आदी हैं। हम लोग हाथ काटने की परशुराम जी शास्त्र भी जानते थे, शस्त्र भी जानते थे। राम जी सब छोड़ दिए, अयोध्या में राज छोड़ा, पाठ छोड़ा, वैभव छोड़ा, सुख छोड़ा, समृद्धि छोड़ी, धनुष बाण छोड़ा क्या? धनुष बाण छोड़ा नहीं, छोड़ा ना। धनुष बाण साथ लेकर के गए, क्योंकि इससे ढेर लोगों को सिखाना है। मैं कह रहा हूँ स्वामी प्रसाद अभी सन्यासियों का, महात्माओं का, ब्राह्मणों का और राम भक्तों का, हिंदुओं का दंड पाया नहीं है, इसलिए वो सठियाया है। अभी आप भार्गवानंद महाराज जी को सुन रहे थे, आप देख सकते हैं कि इनके विचार क्या हैं और श्री रामचरितमानस पर जो अभद्र टिप्पणी स्वामी प्रसाद मौर्य ने की उस पर इनके विचार सुने और लगातार इनके विचार यहाँ पर जो माघ मेले में उपस्थित लोग थे उन्होंने सुना। अब आपकी क्या राय है? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो श्री रामचरितमानस को लेकर कहा वो सही कहा या गलत कहा? आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं अतुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।